नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी के अंदर उतरने वाले हैं जो शुरू तो एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस यानी गुमशुदगी से होती है, पर इसका एंड वो आपको एक पूरे साइकोलॉजिकल शॉक में डाल देगा। ये कोई आम क्राइम मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंसानी उम्मीद और दर्द का एक बहुत ही गहरा सफर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5:30 हर एक दिन ठीक 5:30 अयान अपना मेल बॉक्स चेक करता था। और ऐसा नहीं था कि उसे किसी स्पेसिफिक चिट्ठी का इंतजार था, वो बस इंतजार कर रहा था। ये कोई रूटीन नहीं रह गया था, ये एक ऑब्सेशन बन चुका था, एक ऐसी आदत जो बस छूट ही नहीं रही थी। और दोस्तों, ये इंतजार आखिर था किसका? उसकी छोटी बहन ज़ारा का। 3 साल पहले ज़ारा अचानक गायब हो गई थी। सोचिए, बिना किसी बहस के, बिना कोई गुड बाय कहे और बिना किसी वजह के, बस एक अजीब सा खालीपन और सन्नाटा पीछे छूट गया था। पुलिस आई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, पर लिटरली कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में गायब कर दिया हो। अब आगे जो हुआ उसने इस मिस्ट्री को और भी डार्क बना दिया। ज़ारा के जाने से लेकर ठीक 1 हफ्ते बाद आने वाले पहले खत तक, उसके बाद लगातार 3 साल का लंबा सिलसिला, और फिर अचानक से 47 दिनों का खौफनाक सन्नाटा, और आखिर में उनका वो रियूनियन। ये पूरा सफ़र एक ऐसी टाइमलाइन बनाता है जो किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख दे। तो होता क्या है, ज़ारा के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद अचानक एक लेटर आता है। उस पर कोई एड्रेस या भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ अयान का नाम लिखा था। और हैंडराइटिंग, उस हैंडराइटिंग को अयान किसी भीड़ में भी पहचान लेता। वो कंप्लीटली ज़ारा की लिखावट थी। जब उसने डर और घबराहट के साथ उस एनवेलप को खोला तो उसमें बस एक लाइन थी, भाई मैं ठीक हूँ, मुझे मत ढूंढना। दैट इज इट। कोई रीजन नहीं, कोई लोकेशन नहीं। आसपास के सभी लोग अयान को आगे बढ़ने को कह रहे थे कि शायद वो अपनी मर्जी से चली गई है, या शायद वो मिलना ही नहीं चाहती। पर अयान जानता था कि ज़ारा बिना किसी बड़ी मजबूरी के उसे ऐसे अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती। और तभी ठीक 1 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली उसी टाइम पर, उसी हैंडराइटिंग में एक और खत आता है। उसमें लिखा था, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, पर मैं नहीं बता सकती। इस एक लाइन ने अयान के अंदर एक आग जला दी। उससे अब होश आ गया था कि उसकी बहन पक्का किसी बड़ी मुसीबत में है। और फिर शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। अगले 3 सालों तक हर हफ्ते ऐसे ही छोटे छोटे क्रिप्टिक मैसेजेस आते रहे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा इंतजार करना। ये खत कितने अजीब थे, है ना? ऐसा लग रहा था कि ज़ारा कुछ बताना चाहती है, पर उसे सच बोलने की परमिशन नहीं है। इन 3 सालों ने अयान को एक तरफ उम्मीद दे रखी थी और दूसरी तरफ एक एंडलेस इमोशनल टॉर्चर में डाल दिया था। फिर अचानक सब कुछ रुक गया, एकदम ब्लैंक। लेटर्स आना बंद हो गए। अयान ने वेट किया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर पूरा 1 महीना, कुछ नहीं आया। और यही वो पॉइंट था जहां उम्मीद पूरी तरह से खौफ में बदल गई। क्या इस बार सच में कुछ बुरा हो गया है? ये ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। और ये टॉर्चर 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 47 दिनों तक चला। 47 डेज ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस। ये खामोशी उसे अंदर से खा रही थी। और फिर उन 47 दिनों के जानलेवा सन्नाटे के बाद आखिरकार एक खत आया। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। अयान का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। उसने उस खत को खोला और जो पढ़ा उसने सब कुछ बदल दिया। लिखा था, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ कल शाम 5:30 बजे। ना कोई नाम, ना कोई रीजन। लोगों ने बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, पर खुद सोचिए, 3 साल के इस मेंटल ब्रेकडाउन के बाद अयान के पास बचा भी क्या था खोने को। तो अगले दिन वो चल पड़ा। पर उस पुराने प्लेटफॉर्म पर कदम रखने से ठीक पहले हमारे दिमाग में भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ज़ारा के साथ हुआ क्या था? ये अकेला सवाल इस पूरी कहानी का कोर है। क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया था? क्या वो सच में खतरे में थी? आइए देखते हैं कि आगे आखिर क्या रिवील होने वाला है। टाइम था 5:29। अयान उस टूटे फूटे बिल्कुल खामोश प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसने आवाज लगाई, जरा, पर सिर्फ सन्नाटा था। फिर ठीक 5:30 बजे एक घोस्ट ट्रेन की सीटी गूंजी। न वहां कोई ट्रैक चालू था, न कोई ट्रेन, बस एक भूतियापा सा माहौल था। और तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड से एक फिगर आती हुई दिखी। वो ज़ारा थी। अयान की तो सांसें ही रुक गईं।
वो पास आई, आंखों में आंसू थे, और उसने धीरे से कहा, भाई। अयान ने दौड़कर उसे ऐसे गले लगाया जैसे अगर जरा सा भी छोड़ा तो वो फिर से हवा में गायब हो जाएगी। मुझे पता था तुम आओगे, ज़ारा ने रोने वाली आवाज में कहा। अयान थोड़ा पीछे हटा, घबराया हुआ, और तुरंत पूछा, तुम थी कहाँ? ये सब क्या है? तुम्हें किसने उठाया था? और तभी ज़ारा ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरी मिस्ट्री को एकदम पलट कर रख दिया। उसने कहा, मुझे किसी ने नहीं उठाया। दोस्तों, ये सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कोई ट्रू क्राइम किडनैपिंग की कहानी थी ही नहीं। ज़ारा ने आगे कहा, मैं खुद चली गई थी। पर सवाल ये है कि उसने ऐसा किया क्यों? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा। ज़रा के अचानक जाने से पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद से अयान ने टेक्निकली जीना छोड़ दिया था। वो बस सांसें ले रहा था, नम हो चुका था, उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था। पर पिछले 3 सालों में उस गायब बहन की खोज ने, उन लेटर्स ने उसके अंदर एक नया जुनून पैदा कर दिया था। ज़रा के इस डरावने फैसले ने एक्चुअली अयान को उसकी डिप्रेशन के डार्क होल से बाहर निकाल दिया था। जब अयान ने अपनी टूटी हुई आवाज में पूछा कि आखिर क्यों, तो ज़ारा ने एक बहुत गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमने जीना छोड़ दिया था। ज़ारा उसकी वो नम हालत और नहीं देख सकती थी। उसको लगा कि अगर वो चली गई तो कम से कम अयान उसको ढूंढने के लिए इंतजार तो करेगा। उसके पास उठने की एक वजह तो होगी, उम्मीद तो होगी। अपने ही भाई की जान बचाने के लिए उसने उसे ये साइकोलॉजिकल पेन देने का एक्सट्रीम रास्ता चुना। 3 साल तक अकेली रही ताकि उसका भाई फिर से कुछ महसूस करना सीख सके। ऑफ कोर्स, अयान का पहला रिएक्शन बहुत गुस्से वाला था। तुमने 3 साल तक मुझे इस टॉर्चर में रखा, ये बिल्कुल गलत है। पर ज़ारा रोते हुए मुस्कुराई और बोली, शायद, पर अब अपने आप को देखो। तुमने मेरे लिए उम्मीद नहीं छोड़ी, इसका मतलब तुमने प्यार पर उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सुनते ही अयान का वो सारा गुस्सा पिघलने लगा। उस पल में उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, ज़ारा का ये तरीका बहुत ही अनफेयर था, नो डाउट, लेकिन इस चीज़ ने एक्चुअली उसकी जान बचा ली थी। सालों में पहली बार अयान को फाइनली अपने अंदर जिंदगी महसूस हो रही थी। वो बदल चुका था। तो हम इस एक्सप्लेनर के एंड तक पहुंच गए हैं, और ये कहानी एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाती है। क्या एक एम्प्टी, खोखली रियलिटी में जीने से बेहतर एक दर्दनाक उम्मीद के सहारे जीना है? क्या ज़ारा ने जो किया वो बिल्कुल सही था? इस दास्तान ने सच में इंसानी दिमाग, दर्द और उम्मीद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। खैर, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो इस चर्चा को लाइक करें। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और डीप स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।